गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। ठीक है, क्लास फोर्थ में हम आपको चैप्टर 11 पढ़ा रहे थे, विराम चिन्ह। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जब लिखते समय या बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसी तरीके से हमें लिखने के टाइम भी बीच बीच में रुकना रहता है, सेंटेंस को समझाने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए। तो हमने आपको पढ़ाया था पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो पूर्ण विराम होता है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए, पूर्ण विराम होता है जब सेंटेंस लिखने के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम होता है अपनी कोई बात कहने के बाद थोड़ा सा रुकना, फिर अपनी बात पूरी कंप्लीट करना, तो वो वहाँ पे अल्प विराम लगता है। इसके बाद अर्ध विराम लगता है जब वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, जैसे उसमें बहुत थोड़ा रुकना है, इसमें थोड़ा अधिक रुकना हो, तब वहाँ पे अर्ध विराम का लगाया जाता है, अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद में था प्रश्नसूचक चिन्ह। तो जब उसमें क्वेश्चन किया जाता है कब, क्यों, कैसे, तब वहाँ क्वेश्चन चिन्ह लगाया जाता है। फिर आता है विस्मयादिबोधक। जब विस्मय प्रकट होता है तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक लगता है। योजक चिन्ह लगता है जहाँ शब्दों का जोड़ने का काम किया जाता है, जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह में जब निर्देश दिया जाता है तब निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है 8 नंबर, कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ठीक है, फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी ने कुछ कहा और उसका वैसे के वैसा लिख दिया गया, तो ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका उद्धरण चिन्ह। सभी को समझ में आ गया। कोष्टक क्या है कि किसी के शब्द व कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वहाँ कोष्टक लगाया जाता है। दूसरा होता है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर योजक चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर हमारा क्या हो जाए, जोड़े बन जाएंगे। जोड़े बनते तो योजक चिन्ह लग जाता है। उद्धरण चिन्ह लगता है जहाँ पर किसी भी सेंटेंस को, जैसे किसी ने कुछ कहा और वही सेम कह दिया गया, दोबारा वही का वही वहाँ में कंप्लीट किया गया सेंटेंस, तो ये उद्धरण में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट आता है आपका, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में चैप्टर का नेम डाल के लिखेंगे। इसके बाद में है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, जहाँ विस्मय प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज आएगी आपकी 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पूर्ण विराम वाक्य में कहाँ लगता है? तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। क्या वो स्कूल गया था? इस वाक्य में कौन सा चिन्ह उपयुक्त हुआ है? इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? तो इसमें ढूंढना है कि किस में चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है। इसमें 3rd नंबर बिल्कुल करेक्ट है।
टोकरी में आम, सेब और केले हैं। तो इसमें जो गा का थर्ड नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे वर्क कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन दिए हैं इनको कॉपी में लिखेंगे आंसर, और बुक की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों।